हे एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था टेबल 1.2 एंड फिगर 1.1। अब आगे देखते हैं। सिंस बोन्स ऑफ द टू अपर लिम्स आर सिमिलर, one needs to learn only 32 bones out of a total 64 bones. तो हमारे दोनों अपर लिम्स की बोन्स जो होती हैं वो सारी सिमिलर होती हैं, इसलिए आपको जो है वो सिर्फ एक ही हैंड की याद रखनी है। 32 बोन्स ही याद रखनी है आउट ऑफ 64। दिस अप्लाइज टू सॉफ्ट पार्ट एज वेल। और ये अप्लाई करता है सॉफ्ट पार्ट के लिए भी। वन लर्न्स ओनली one upper limb, the other upper limb gets learned on its own। तो आपको जो है सिर्फ एक अपर लिम्ब जो है वो याद रखना है। ऊपर के अपर लिम्स में से सिर्फ आपको एक ही अपर लिम्ब याद रखना है, और जो अदर अपर लिम्ब होगा, जो दूसरा आपका अपर लिम्ब है, वो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है वो सिमिलर होते हैं। दोनों में बोन्स जो हैं वो सिमिलर होती हैं। तो सिर्फ आपको एक लिम्ब की बोन्स जो है वो अच्छे से याद रखनी है। दिस इज़ ट्रू फॉर द होल बॉडी एक्सेप्ट पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन। तो ये फॉर्मूला एक तरीके से ये एक आपको जैसे 50% याद रखना है, और दोनों अपर लिम्ब जो हैं वो सिमिलर होते हैं, इसलिए आपको सिर्फ एक ही अपर लिम्ब की बोन्स जो हैं या फिर लोअर लिम्स की बोन्स जो हैं वो अच्छे से याद रखनी है। ये पूरी बॉडी के लिए सिमिलर है। पूरी बॉडी में ऐसे ही आपको याद रखना है कि 50% आपको याद रखना है, बाकी 50% आपका अच्छे से याद हो जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि दोनों जो हैं वो सिमिलर ही मिलेंगे आपको। लेकिन ये कहाँ सिमिलर नहीं है? ये सिमिलर नहीं है एब्डोमेन वाले पार्ट में। ये याद रखना कि एब्डोमेन वाला पार्ट जो है वो सिमिलर नहीं होता है। Actually, one needs to master only 50% of the body and other gets mastered is self। तो वही बता रहे हैं हम कि आपको जो है वो 50% याद रखना है। आपको सिर्फ मास्टर करनी है अपनी बॉडी, सिर्फ 50% बॉडी जो है वो मास्टर करनी है अच्छे से। कि आपको 50% बॉडी के बारे में जो है वो एकदम अच्छे से याद है, आपने उसको मास्टर कर लिया है अच्छे से, एंड देन आप सोचो कि 50% तो रह गया है। तो ऐसा नहीं होगा। अदर 50% गेट्स मास्टर्ड इज सेल्फ, क्योंकि 50% जो है वो सिमिलर है अदर 50% से। जैसे आप अपने दोनों जो है टू अपर लिम्स को याद करोगे तो उसमें एक अपर लिम्ब में और एक हैंड में जो बोन्स हैं वही सिमिलर बोन्स हैं दूसरे हैंड में। तो अगर आप एक हैंड को अच्छे से मास्टर कर लेते हो, उसकी बोन्स को अच्छे से मास्टर कर लेते हो, तो दूसरे हैंड की बोन्स ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। सेम ऐसे ही आपकी बॉडी के लिए है। और अगर आप 50% अपनी बॉडी को मास्टर कर लेते हैं तो आपने 100% बॉडी को जो है मास्टर कर लिया है। बस ये याद रखना कि एब्डोमेन वाले पार्ट में ये सेम नहीं है। एब्डोमेन वाले पार्ट में सब सिमिलर नहीं होता, वहाँ आपको सब याद रखना है। बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब विल बी डिस्क्राइब्ड वन बाय वन। द इंडिविजुअल बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब विल बी डिस्क्राइब्ड वन बाय वन। तो अपर लिम्स की बोन जो है यहाँ पढ़ी जाएंगी वन बाय वन। Their features and attachments should be read with the bones before undertaking the dissection of the part concerned।
तो किसी भी बोन की डाइसेक्शन से पहले आपको बोन उस पार्ट के उस बोन के पार्ट के उसके आसपास के पार्ट के सारे फीचर्स, सारे अटैचमेंट्स अच्छे से पढ़ लेने चाहिए, उसके बाद में डाइसेक्शन करना चाहिए। Their features and attachments should be read with the bones। ओके और एक और चीज़ करनी चाहिए कि उसके किसी भी बोन के बारे में आप डाइसेक्शन में पढ़ने की सोच रहे हैं, डाइसेक्शन करते टाइम पर पढ़ने की सोच रहे हैं, तो उससे पहले आपको वो बोन लेनी है, उस बोन का मॉडल लेना है जो हर कॉलेज में होता है। तो वो बोन का मॉडल लेना है, जैसे क्लेविकल का ले रहे हो आप, तो वो मॉडल लेना है। और फिर उसके बाद उसके अटैचमेंट्स, उसके फीचर क्या हैं, वो कहाँ अटैच होती है, किस किस बोन से अटैच होती है, वो जॉइंट क्या क्या बनाता है, वो कौन सा जॉइंट बनाती है, कोरैको क्लेविकुलर जॉइंट, ऐसे कोई भी जॉइंट वो बना रही है तो वो कितने जॉइंट बना रही है, कहाँ अटैच हो रही है, कौन कौन से उसके फीचर हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है उस बोन को लेके, उस बोन के मॉडल को लेके, इससे पहले कि आप डाइसेक्शन, उस पार्ट का डाइसेक्शन करें। जैसे क्लेविकल के लिए आप डाइसेक्शन कर रहे हैं तो उससे पहले आपको इस तरीके से पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से उसको याद कर लेना है। तब आप डाइसेक्शन से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से याद होगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे। द पैराग्राफ्स ऑन अटैचमेंट्स शुड बी रिवाइज्ड when the dissection of a particular region has been completed। तो जब भी आप डाइसेक्शन कंप्लीट कर लें किसी भी रीजन का या फिर किसी भी बोन का, तो उसके अटैचमेंट्स के लिए सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। उसके बाद में एक बार अच्छे से रिवाइज़ करें, अच्छे से पढ़ें कि इसके अटैचमेंट कहाँ कहाँ थे और इसके फीचर्स क्या क्या थे, उसके बाद में भी पढ़ें तो आपको और अच्छे से लर्न हो जाएगा बोन के बारे में। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, बोन्स चैप्टर 2 बोन्स के इंट्रोडक्शन पार्ट का लेक्चर कंप्लीट। ओके, ये पार्ट 2 था इंट्रोडक्शन पार्ट का। सो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।